हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्योल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की अवधारणाएं एवं नियोजन। इसके दो भाग हमने पहले ही पूरे कर लिए हैं। इस चैप्टर से 3 नंबर के क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम देखते हैं। यहाँ पर भारत में पंचवर्षीय योजना मॉडल कहाँ से लाया गया। जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई उसका जो मॉडल है वो किस देश से लिया गया? सोवियत संघ से। देखिए, सोवियत संघ ये पुराना देशों का समूह था। अभी वर्तमान में इसको रूस कहा जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन की कोई दो उद्देश्य लिखिए। जो भारत में आर्थिक नियोजन अपनाया गया उसके क्या उद्देश्य थे? कोई दो उद्देश्य आपको ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है तो दो तो आप कम से कम ध्यान रखें। देखिए, आर्थिक नियोजन क्यों लगे? क्योंकि जो आर्थिक विकास के लक्ष्य होते हैं, आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है और गरीबी की समस्या का समाधान करना पड़ता है। देश में जो गरीबी है उसकी समस्या का समाधान करना पड़ता है। क्षेत्रीय असमानताएं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की असमानताएं हैं, उनको दूर करने के लिए ये आर्थिक नियोजन अपनाया गया था। तो क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना। फिर जो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन पे बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं। तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को हम पढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना का मॉडल हमने सोवियत संघ से लिया है और ये मॉडल जो हमने लिया है उसको हमने अपने देश में 1 अप्रैल 1951 से शुरू करा। तो क्योंकि हमारे देश में जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो 1 अप्रैल से हमारी जो पंचवर्षीय योजना पहली है वो 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई और 5 वर्ष की होती है। तो 31 मार्च 1956 को पूरी हो गई। तो ये पंचवर्षीय योजना होगी। तो आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तो इनके पीछे ऐड कर ही देंगे। बस आप ये याद रखेंगे 5-5 साल का क्रम ये जो है पंचवर्षीय योजनाओं का वो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो पहली 51 से 56 ये जो रूस से मॉडल लिया गया था उसी मॉडल पे आधारित थी। दूसरी 56 से 61 ये पीसी महालोबिस जो मॉडल था उस पर आधारित थी। तीसरी 61 से 66 तो 3 पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो क्रम से हुई। 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66। अब जो हमने 1962 में चीन के साथ लड़ाई लड़ी भारत ने, 1965 में हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी। साथ में अकाल और भूखमरी, अकाल भी पड़े, भूखमरी की समस्या हो गई। इसलिए हमने ये जो पंचवर्षीय योजना में ब्रेक लगा दिया यहाँ पर 66 के बाद। तो 66 से लेकर 66, 67 और 68 ये 3 1 वर्षीय योजनाएं रही। तो तीसरी के बाद 3 1 वर्षीय योजनाएं रही, 1 वर्षीय योजनाएं बनाई गई। तो आप ध्यान रखने 3 1 वर्षीय योजनाएं कब बनाई गई? तीसरी योजना के बाद। तो आप क्रम से इनको याद रख सकते हैं। फिर 68-69 तक चली गई योजना। तो 69 से 74, 74 से 79 फिर 2 पूरी हुई। अब 79 जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो समय से पहले ही समाप्त कर दी गई, क्योंकि जनता सरकार जो केंद्र में सरकार थी वो एक नई पार्टी की आ गई थी। पहले कांग्रेस की सरकार होती थी, फिर जनता पार्टी की सरकार आई तो मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने क्या किया, इस जो कांग्रेस सरकार की जो पंचवर्षीय योजना थी उसको बंद कर दिया और अनवरत योजना शुरू कर दिया। अनवरत योजना ये होती है जो समय के साथ जिसमें लक्ष्यों को बदला जा सके, वो अनवरत योजना होती है जो लंबे समय तक चलती है। तो यहाँ पर 74 से 79 तो 5वीं प्रश्न बनता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया गया। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया गया? 5वीं। तो 5वीं के बाद फिर 1 साल का गैप रखा गया। फिर 80 से 85, 85 से 90 7वीं पंचवर्षीय योजना में 2 साल का गैप दिया गया। क्यों? क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता थी। राजनीतिक अस्थिरता के कारण 2 साल का गैप रखा गया। तो आप गैप ध्यान में रखें। तीसरी के बाद 3 का, 5वीं के बाद 1 का और 7वीं के बाद 2 का, और फिर 5 वर्ष जोड़ते जाएं 1951 में। ये थोड़ा सा ध्यान आप रखें। आपको सारी पंचवर्षीय योजनाओं का समय काल आपको हमेशा याद रहेगा। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, 97 से 2002, 2 से 7, 7 से 12 और 12 से 17। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। फिर बीजेपी गवर्नमेंट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने योजना आयोग को ही बंद कर दिया। योजना आयोग बंद हो गया तो फिर
पंचवर्षीय योजना मॉडल खत्म हो गया। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका क्या लक्ष्य? वर्ष समावेशी धारणीय विकास, 8% जीडीपी दर, पहले 9% रखा गया, फिर संशोधित करके 8.2 किया गया, फिर 8 कर दिया गया। तो अंतिम जो था 8% जीडीपी दर, विकास दर जिसको कहते हैं। बेरोजगारी में कमी, जो हर सरकार कहती है, बेरोजगारी में कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। तो योजना आयोग को हटाकर जो नीति आयोग बनाया है उसकी बात करते हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापना की गई। आप अच्छे से याद रख लें, 1 जनवरी 2015 को स्थापना की गई। किसके स्थान पर की गई? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। तो इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वो बन गए अध्यक्ष। ठीक। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम अरविंद पनगड़िया। प्रथम अरविंद पनगड़िया थे, लेकिन वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। इसके सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमिताभ कांत। अभी भी वर्तमान में अमिताभ कांत है। इसके सदस्य कौन होते हैं? जो योजना आयोग के सदस्य होते थे, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य, प्रधानमंत्री व केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य। जहां मुख्यमंत्री नहीं होते ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं, तो उपराज्यपाल को सदस्य बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? भारत सरकार को दीर्घकालीन नीतियों, लंबे समय की जो नीतियां होती हैं, दीर्घकालीन नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में सहयोग करना और उनको तकनीकी, सरकार को इसके बारे में तकनीकी सलाह देना कि कैसे हम तकनीकी रूप से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जल्दी कार्य कर सकते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नीति आयोग का मुख्य कार्य है। नीति आयोग, इसमें 2 केंद्र बनाए गए हैं। पहला है टीम इंडिया हब। तो टीम इंडिया हब का कार्य क्या है? राज्यों और केंद्र के बीच में समन्वय, बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाना। तो राज्यों और केंद्र के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन कौन बनाता है? टीम इंडिया हब। जबकि दूसरी है ज्ञान व नवाचार हब। ज्ञान व नवाचार नाम से पता चल रहा है कि कुछ नया करने की सोचने वाला होगा। तो ये थिंक टैंक कहलाता है। किसका? नीति आयोग का। तो ये थिंक टैंक क्षमताओं को, सोचने की क्षमताओं को और अधिक बल देता है और सोचकर कार्य करता है, जिससे अच्छे परिणाम मिले और जो योजना चल रही है उसके जो तय लक्ष्य होते हैं, जो योजना चल रही है उसके जो तय लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त किया जा सके, ये कार्य करता है नीति आयोग। धन्यवाद। अब हम अगले चैप्टर में जो 3 नंबर का बड़ा प्रश्न आता है